राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे माघ शुक्ल पक्ष की जय एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। कभी भी उसे प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। अब मैं तुम्हें जय एकादशी की महिमा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे कि देवराज इंद्र ने वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान भी कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती के इंद्र की संगीत सभा में माल्यवान को देखा और अब उसको वह पुष्पवती माल्यवान को की तरफ आकर्षित हो गई। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था, इसके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वो शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। संगीत की लय छूट गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और वो ये देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा, मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जानायक प्रदर्शन करके गुरुजनों को भी अपमानित किया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम, पिशाच, असमी जैसा जीवन व्यतीत करोगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवंश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अति दुखी हुए। अब वे बीहर वनों में भद्दी सूरतें लिए अब भक्ष्य भक्षण करने वाले जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन दोनों ने निराश से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए और रात्रि को भी उन्होंने ईश्वर का ध्यान बनाए रखा। सारी रात्रि उन्होंने जाकर ही बिताई। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सुयोग से यह तिथि जय एकादशी के व्रत की थी। इस दिन व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण करके पुण्य का कारण बना। अनायास ही उनका यह जय एकादशी व्रत हो गया। जय एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुण्य अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठकर सर्वलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि में तुमने किस प्रकार से छुटकारा पाया है। अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ विनम्रता के साथ बड़ी भक्ति से के साथ माल्यवान बोला, हे देवेंद्र,
भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन तुम्हारे सभी कुलों वाले और स्वर्ग में निवास भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के वर्ष से पिशाच योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, तप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जय एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया है और संपूर्ण योगों का अनुष्ठान कर लिया है। इसके महात्म्य को पढ़ते और सुनने से सभी फलों का यज्ञ हमें प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।